डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुकमा में कांग्रेस का हल्ला बोल, निर्वाचित प्रतिनिधियों के अपमान और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन। विक्रम मंडावी बोले, अफसरशाही बेलगाम, लोकतंत्र खतरे में। रायगढ़ में टीआईएसआई समेत 30 पुलिसकर्मियों का तबादला, एएसआई और आरक्षक भी बदले गए। बिलासपुर मिशन अस्पताल अतिक्रमण में सुप्रीम कोर्ट से स्टे, सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर लगाई रोक। 50 से अधिक मकान ढहाए जाने के बाद कार्रवाई थमी। धमतरी में सहकारी समिति कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट का घेराव कर कर्मचारियों ने जताया विरोध। समिति अध्यक्ष पर एफआईआर आदेश के खिलाफ विरोध। छत्तीसगढ़ में टोकन हाथ ऐप ठप, धान बेचने के लिए टोकन नहीं काट पा रहे किसान, पंजीयन और खरीदी दोनों अटके। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम से शुरू हुआ यह पैदल मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुरुद्वारा चौक पर समाप्त हुआ। डॉक्टर रमन सिंह ने यहाँ सरदार पटेल की जीवनी और उनके देश के लिए किए गए महान कार्यों को याद किया। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे और महापौर भी उपस्थित रहे। यूनिटी मार्च जो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में 700 जिलों में भव्यता के साथ स्कूल के बच्चे के साथ साथ नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी के साथ लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। और ये यात्रा 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और जिन्होंने इस देश को एकता अखंडता के सूत्र में बांधा, 562 रजवाड़े थे। यानी हिंदुस्तान में आजादी के बाद 562 अलग अलग राज्य थे जो अपने आप को राष्ट्र कहते थे। उनके अलग अलग झंडे थे, उनकी अलग अलग कानून व्यवस्था था, उनका अलग अलग फोर्स थे। और वो भारत के विलय के लिए बहुत सारे लोग असहमत थे। जूनागढ़ तैयार ही नहीं था, हैदराबाद तैयार ही नहीं था, भोपाल पाकिस्तान में विलय की बात करता था। उस दौर में जब भारत के टुकड़े होने की स्थिति दिख रही थी, वल्लभ भाई पटेल ने दृढ़ता पूर्वक 562 राजवाड़ों का विलय भारत के गणतंत्र राज्य में किया। और आज ये भारत एक सूत्र में है तो वल्लभ भाई पटेल की श्वेत क्रांति, दूध क्रांति यदि आई है देश में तो वल्लभ भाई पटेल की वजह से। ऐतिहासिक किसान बंधु संगठन के किसानों ने अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर जिला मुख्यालय का घेराव किया। किसानों की मुख्य मांगों में भूमि त्रुटि सुधार में भ्रष्टाचार की रोकथाम, बिजली संकट का समाधान और ग्राम अछोली में प्रस्तावित फर्जी शराब दुकान के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शामिल है। किसान नेता ने बताया कि इन मांगों पर ध्यान देने के लिए ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि जल्द ही इन मुद्दों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। किसान बंधु संगठन आए हैं, इनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। इनकी कुछ पंचायतों में राजस्व अभिलेख त्रुटि में ज़्यादा है, उसके सुधार के लिए इन लोग प्रयासरत हैं। तो उसके निराकरण के लिए शिविर की मांग कर रहे हैं। तो वहाँ के एसडीएम और तहसीलदार को चर्चा करके जहाँ जहाँ पे त्रुटि सुधार के प्रकरण ज़्यादा हैं वहाँ पे विशेष तौर पे शिविर आयोजन करने के लिए समन्वय किया जाएगा। इस बात को उनको अवगत कराया गया है। आज हमारे धमदा क्षेत्र के किसान बंधु संगठन के माध्यम से हमारा किसान मन 3 मांग लेके कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देवर आई रही से। तो कलेक्टर साहब तो नहीं, वो अपन प्रतिनिधि के रूप में अपन प्रतिनिधि भेजी रही से। तो हमने ओकर प्रतिनिधि ले बताएं
कि 3 मांगे कैसे मांगे। जिन पहला मांग है त्रुटि सुधार, किसान मन के ऋण पुस्तिका में 5 आ रहे दिखाते और ऑनलाइन में चेक करबे तो में 3 आ रहे दिखाते। तो हम दूसरा मांग लेके आए कि यहाँ पर ढेलका सब स्टेशन में पर्याप्त कर्मचारी के व्यवस्था करे ताकि किसान मन बिजली कटौती से राहत मिले। तीसरा मांग है अछोली एक 6-7 महीना पहली शराब भट्टी फर्जी प्रस्ताव के आधार पे शराब भट्टी खोलत इस आबकारी वाले मन। तो हमार सरपंच SDM साहब ला एक शिकायत दे रही से कि मोर द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं दे। तो जांच करी SDM साहबा तो वो सीधा जांच में आदेश कर दी कि ये प्रस्ताव फर्जी रही से। किसान बंधु बेमेतरा में शासकीय चारागाह जमीन पर ट्रांसफार्मर फैक्ट्री लगाने के विरोध में ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस जमीन को पहले फूड पार्क के लिए प्रस्तावित किया गया था उसे अब गुपचुप तरीके से फैक्ट्री लगाने के लिए दे दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह उनकी पशु चराई की जमीन है। विरोध करने पर फैक्ट्री मालिक ने FIR दर्ज करा दी। मामला बढ़ने पर कलेक्टर ने सुलह के लिए बैठक बुलाई लेकिन वह बेनतीजा रही। ग्रामीण फैक्ट्री निर्माण की साजिश का कड़ा विरोध कर रहे हैं। ये जो है करौमी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम से कंपनी है, वो ट्रांसफार्मर की यूनिट यहाँ लगा रही है। इसको मुख्यमंत्री जी ने MOU किया है और उसके बाद एक लैंड आवंटित करी कंपनी को। तो वहाँ के जो वो उसकी जमीन है, सरकारी जमीन है DIC की, इनके CSIDC की, तो वो दी और उसमें हम उद्योग लगा रहे हैं। तो ग्रामीणों का अपना कहना यह है कि हमारी चरवाह की जमीन चली जाएगी, तो इसलिए जो है हम ये आवंटित गलत हुई है। मेरे क्षेत्र है, जिला पंचायत क्षेत्र है अकोली में एक फैक्ट्री लगने वाला है करके जानकारी मिला था। मतलब एक गुमराह वाली बात है। मतलब क्लियर गांव वाले भी चाह रहे थे कि काहे का फैक्ट्री लग रहा हो बताओ, क्योंकि वही 7-8 साल पहले जो है पुराने सरपंच जो है ना फूड पार्क के लिए NOC दिए थे, वहां पर कोई वो नहीं है, प्रदूषण नहीं है करके। लेकिन अभी उसी NOC का इन लोग बार बार बोल रहे हैं भाई आप जो है कोई भी पंचायत का प्रस्ताव 3 महीने के बाद वो तो वैसे निरस्त हो जाता है। तो आपको और उद्योग लगाना है तो गाँव का सहमति लेना चाहिए ना। तो बिना सहमति के ले रहे हैं तो उसी पे आपत्ति कर रहे हैं। हम अकोली नांदघाट के हैं, निवासी हैं। हमारे यहाँ क्या है 2018-19 में मतलब फूड पार्क लगेगा, बगीचा लगेगा करके, आम है, बिही है और कुछ भी हो है ना, उसके लिए तो क्या प्रस्ताव मांगे थे पंचायत से। तो चलो भाई नीचे में जानवर चरेगा और ऊपर में काम बन जाएगा करके वो उसमें दिए थे फूड पार्क के लिए। और ये अचानक क्या हो गया पता नहीं, ये उद्योग लगाना चालू कर दिए। और किस उद्योग का हम लोग बोलने गए कि भाई क्या चीज के उद्योग लग रहे हैं, हमको पेपर डॉक्यूमेंट से दिखाओ करके, तो वो लोग दिखाने को तैयार नहीं। ऊपर से हम लोगों के ऊपर FIR हो गया 7 लोगों के ऊपर में। और अभी कलेक्टर साहब हम लोगों को बुलाए थे समझाने के लिए, देख लो करके। तो हम लोग बोले सर आपसे निवेदन है कि हम लोग वहां मत लगे फैक्ट्री, क्योंकि चारा गाह नहीं है, फिर कहाँ करेंगे पूरे जानवर को हमारे गाँव में। ऐसे करके हम लोग आए थे। फिर ऊपर से और समझौते हो तो और धमकी दे रहा है भैया, वो तो फैक्ट्री वाले अभी से मेरठ से आकर के हम लोगों को धमकी दे रहा है। रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।